हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो विद रितु। आज की रीडिंग है नो कांटेक्ट रीडिंग। तो आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं तो ये हो सकता है कि 1 मंथ से भी ज़्यादा है। मोस्टली मैं यही देखना चाहूँगी कि बहुत लंबा अगर आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट जोन है या फिर 15 दिन से ज़्यादा ऐसा अगर कुछ कांटेक्ट नो कांटेक्ट जोन है तो मोस्टली ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कोई ग्रुप्स नहीं है, तो नो ग्रुप है एंड ये जनरल रीडिंग है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या रेजोनेट होता है, कि क्या मैच होता है, वहाँ से कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो यस, चलिए देखते हैं कि नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, आपके रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस है, ये देखते हैं हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पॉजिटिव रहिए ताकि कुछ अच्छे आंसर्स मिल जाएं। आपकी एनर्जी देखेंगे अभी हम। ओके, सो माय व्यूअर्स, नो कांटेक्ट जोन में जो भी है, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, अनवर्दी, unexpected outcome, shadow side, chaser, hope. ओके, चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सॉरी, एक कार्ड नीचे गिर गया था। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं आपके लिए, चलिए हम ले ही लेते हैं। ओके, तो हमारे पास है पहला कार्ड, तो जहाँ पे लिखा है अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये मुझे नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो सोच रहे हैं कि शायद आप दोनों में से बेटर पर्सन आप हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने किया है या फिर आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, ये लग रहा है मुझे। ओके, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में हुई हैं। जैसे आपको लगा होगा कि कुछ चीज़ें सही हो जाएगी, बट ये चीज़ें सही नहीं हुई है। अनएक्सपेक्टेड, जैसे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएगी, तो कुछ चीज़ें इस तरह से ख़राब हुई हैं कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लगता है थिंग्स डोंट गो द वे आई प्लान्ड। तो जिस तरह से आपने प्लान किया तो उस तरह से हुआ नहीं है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कुछ। तो यहाँ पे भी एक कार्ड है शॉकिंग सरप्राइज़। तो सरप्राइज़ भी एक हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, आपके रिलेशनशिप में हुई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो आपने सोचा भी नहीं था, ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, हुई थी, ऐसा लग रहा है मुझे आप दोनों के बीच में हुई है। तो यहाँ पे शैडो साइड दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, तो उन्हें रियलाइजेशन हुआ है कि आ, उनकी जो शैडो साइड है, जो
जो बैड साइड है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं समझ गया हूँ या मैं समझ गई हूँ कि जो मैंने किया है, शायद मैंने कुछ गलत किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ेशन हुआ है एंड उन्हें समझ में आया है कि कुछ चीज़ें गलत हुई हैं आप दोनों के बीच में। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू चेज़ एनी मोर, तो चेज़र है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आ, ये आपकी एनर्जी है जो आप देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी लग रही है। ये दिख रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ दिया है एंड आपको बदले में कुछ मिला नहीं है। सो आपको ऐसा लगता है कि बस अभी जितना हुआ है तो उतना ही मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं और चीज़ नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो काफ़ी लोगों के लिए होप है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद कुछ होप है, आप दोनों के मिलने के चांसेस हैं, आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने होप नहीं छोड़ी है। तो मुझे भी ये लग रहा है कि शायद आपके लिए ये मैसेज है कि होप रखिए, कि आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में और भी होप है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में होप्स है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, आप बात नहीं कर रहे हैं। तो यही हम एक्चुअली देख रहे हैं कि नो कांटेक्ट जोन में है। तो यस, यहाँ पे नो कांटेक्ट का कार्ड आया है, ब्लॉक किया हुआ है शायद आप दोनों ने एक दूसरे को, या फिर किसी एक ने ब्लॉक किया है, या फिर अवॉइड कर रहे हैं आप एक दूसरे को अवॉइड करने का एनर्जी दिख रहा है। ये कार्ड यहाँ पे दर्शाता है कि जैसे कि ऐसा है कि आप दोनों में से कोई एक की, भाई ये मैंने जो भी किया, मैंने अपने लाइफ में जो भी किया मैंने सही किया एंड मुझे किसी और रिलेशनशिप में नहीं जाना है, भले ही मैं सिंगल रहूँ। तो भले ही मैं सिंगल रहूँ, तो सिंगल काफ़ी लोग रह सकते हैं बट किसी और रिलेशनशिप में जाना मंजूर नहीं है। तो आप दोनों में से किसी एक की ये एनर्जी हो सकती है कि भाई सिंगल रहना चलेगा बट किसी और रिलेशनशिप में अभी मुझे नहीं जाना है। आपके मन में बहुत सारी फैंटेसी है कि आपने सोच के रखा था कि कुछ इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग आप कुछ करते होंगे। आपको लगता होगा कि अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि आपने कुछ सोच के रखा है फैंटेसी। तो ये हो सकता है आपके पार्टनर की भी एनर्जी है कि भाई वो भी सोचते हैं कि कुछ चीज़ें सही से हो जाएगी, कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे कन्फेशन है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपके पर्सन आपसे कन्फेस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर कर सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर आप या फिर आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, इसीलिए आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, नो कांटेक्ट जोन में आप चले गए, क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे को चेस करना नहीं चाहते हो। दोनों भी आप चाहते हो कि ये चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाए। जो भी शॉकिंग हुआ है, अनएक्सपेक्टेड हुआ है यहाँ पे, तो ये भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आए और आपको कन्फेस करें कि ये चीज़ें क्यों हुई है, हम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स क्यों हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे होप का कार्ड है कि जैसे लगता है फैंटेसी है, होप है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी नज़र आ रही है मुझे। तो पॉजिटिव चेंज एक आ सकता है आप दोनों की लाइफ में। तो काफ़ी लोगों की लाइफ में ऐसा है कि अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो चीज़ें आप नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव थिंग्स आप अट्रैक्ट करेंगे। तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे होप है। तो चीज़ें सही से होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यस, चलिए देखते हैं टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं। टैरो कार्ड आपको क्या कहना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन, जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। नो कॉन्टैक्ट जोन, हेल्प करें एंजल्स।
ओके। क्वीन ऑफ वॉन्स, यस, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जोन ही है एंड क्वीन ऑफ वॉन्स आया है। टेन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, टेन ऑफ वॉन्स है, फोर ऑफ पेंटिकल, द स्टार्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि जैसे आप बात करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन हो सकता है, ये दिख रहा है मुझे। जैसे कि यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो कुछ चीज़ें बोझ बनी थी, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी आप दोनों के बीच में। तो इसीलिए मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, कट ऑफ किया है आपने, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये कट ऑफ सिचुएशन इसलिए है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुए थे, टॉक्सिक सिचुएशन हुई थी, इसीलिए आप दोनों ने एक दूसरे से कट ऑफ किया था। शायद आप दोनों के थॉट्स, आपके ख्यालात नहीं मिलते थे एक दूसरे के साथ। तो ये भी दिख रहा है कि जैसे कि आपने चेस करने बंद कर दिया है, बट आपकी जो भी विश है, आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में सब सही हो जाए, आप दोनों के बीच में सब सही हो जाए, तो उसके लिए आप लड़ेंगे, मुझे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे ये पर्सन अपने विश के लिए लड़ रहा है, द स्टार, द विश के लिए लड़ रहा है, ताकि आपके लाइफ में वो चीज़ें सही से हो जाए। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो आप दोनों भी एक दूसरे पे गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ये दिख रहा है। जैसे कि मैं पहले बात करूँगा या आप पहले बात करेंगे, तो आप दोनों में से कौन पहले बात करेगा, तो ये आपके लिए बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दिख तो रहा है कि आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहता है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहता है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, जो कि आप फुल फॉर्म में हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहते हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ें सही से हो जाएं, और वो अब करके ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हुआ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से लेके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक। तो यहाँ स्टेबिलिटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पे यहाँ कट ऑफ सिचुएशन है, यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। तो कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाले दिनों में आपके लिए आ सकती है, क्योंकि बॉटम ऑफ द टेक्स्ट है हमारे पास थ्री ऑफ कप्स। तो थ्री ऑफ कप्स कोई गुड न्यूज़ सिखाता है, ये गुड न्यूज़ हेल्दी गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई मैसेज आ सकता है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई ना कोई मैसेज आ सकता है, और ये मैसेज इमोशनल मैसेज हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें बंद हुई हैं, एंड हुआ है सारी चीज़ों का, नई शुरुआत नहीं हो सकती है, बट यहाँ दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के पास या फिर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। ये बहुत कम लोगों के लिए चांसेस है कि कोई थर्ड पर्सन आपके लाइफ में है, इसीलिए आप दोनों के बीच में है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में वो प्रॉब्लम हो सकती है, एंड ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल जो है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ आने के चांसेस है। जिस तरह से आपने अपनी एनर्जी गेन की है, जिस तरह से आपने एनर्जी पॉजिटिव की है, नेगेटिव से पॉजिटिव की है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, तो उसके लिए आपको लड़ना होगा, उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना होगा। एंड आप जितना हो सके आपको अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखनी होगी, ताकि आपके लाइफ में ये पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो जाए। तो यस, ये एक नई शुरुआत हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि ये बिगनिंग आपके लिए कैसी रहेगी। यस, मैं ये नहीं देखना चाहती थी, बट आई थिंक मुझे देखना है कि ये बिगनिंग आपके लिए कैसी रहेगी, मेरे व्यूअर्स के लिए ये जो नई बिगनिंग है ये कैसी रहेगी। मैंने बोला था कि कोई पर्सन है यहाँ पे। यस, सी 333।
सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई पर्सन है, आप दोनों के बीच में कोई है जिनकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, आपको धोखा दिया है। तो ये चीज़ें मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ ही बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, सब एंड हो जाएगा, इन चीज़ों का एंड हो जाएगा, जब अपने हीलिंग प्रोसेस से आप बाहर आएंगे, जब पूरी हीलिंग हो जाएगी आपकी आपकी बॉडी की, इमोशनली, मेंटली, ये हीलिंग जब हो जाएगी, तब ये चीज़ें आपके लिए वर्क करने वाली हैं। जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे, जब ये एनर्जी आपके ऑरा में होगी कि यस आई एम द बेस्ट, क्योंकि क्वीन से भी आगे एम्प्रेस होती है, तो ये दो क्वीन से आगे एम्प्रेस आई है आपके लिए। तो एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, मदरली एनर्जी है, स्टेबिलिटी है। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव, एम्प्रेस बहुत अट्रैक्टिव होती है। तो ये जो अट्रैक्टिव एनर्जी आप जब अपनी लाइफ में लाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो काफ़ी चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये आपकी चीज़ें पॉजिटिव में बदल जाएगी। तो यस, ये चीज़ें टाइम लगेगा, बट आपके लाइफ में एक अच्छी शुरुआत हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि वही पर्सन वापस आ जाए, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।